ये बहुत ही हल्की वाली बर्फ है, सिलियर नहीं है ये, बहुत हल्की हल्की वाली बर्फ है ये। तो ये जो भाई साहब थे गढ़वाली थे, मैं भी गढ़वाली हूँ, तो थोड़ा भाईचारा देखते हैं तो ये अंडरग्राउंड पॉइंट है जहाँ से आपको एग्जिट करना है। जो रिसेंट जनगणना हुई है बोले तो पॉपुलेशन कैलकुलेशन की, तो उस सर्वे के हिसाब से यहाँ की जनसंख्या है 2,02,86,000 और जैसे मैंने बताया यहाँ पे 70% आपको मुस्लिम मिलेंगे और 30% रशियन। तो भाई ये रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे तो आपको इस तरह के नज़ारे यहाँ पे नज़र आने वाले हैं ये, और ये है रेलवे स्टेशन। यहाँ की लोगों की इनकम का सोर्स बताऊँ, यहाँ पर काफ़ी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हो गया केमिकल, पेट्रोल, माइन। तो ये इनकी जो एक अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ में बहुत ही पॉजिटिव मूव लाते हैं। और यहाँ की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के जो निवासी हैं ना, जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, वो सिर्फ 10% टैक्स देते हैं। जैसे कि हमारे देश में नहीं होता कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती रहती है, इनकम बढ़ती रहती है, उस हिसाब से टैक्स स्लैब बढ़ता रहता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स है, 10% ये टैक्स पे करते हैं। और अगर कोई नॉन रेजिडेंशियल यहाँ पे बसे हुए हैं उनको 15% टैक्स पे करना पड़ता है। तो बस अब टैक्स का इंतज़ार है, निकल रहे हैं। तो भाई बस स्टेशन पे अभी हम वेट कर रहे हैं बस का। यहाँ से 18 और 30 बस नंबर जाएगी जो हमें पहुँचाएगी हमारे हॉस्टल। तो भाई हम बस देख रहे थे जाने के लिए, लेकिन बस का कैलकुलेशन अभी बैठ नहीं पाया है सही से, समझ में नहीं आ रहा रूट। हम बाद में उसको ज़रूर एक्सपेरिमेंट तौर पे ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हमने कैब बोर्ड कर लिया है। यहाँ से हमें लग रहे हैं 1500 टेंगे। हेलो ये तो 1500 टेंगे लग रहे हैं यहाँ से, वो करीब करीब लगा लो 300 के 250-300 रुपये के आसपास उसका चार्ज है। बस हमारी कैब ने हमें ड्रॉप कर दिया है। पीछे आप स्नोफॉल देख रहे होंगे, दिख रही हो तो शायद, है ना, ये एक गाड़ी के इधर पता चलेगा आपको स्नोफॉल का, पता चल रहा है, ये स्नोफॉल हो रही है। और चलो अब अपने होटल की तरफ चलते हैं। ये रहते होटल, क्या लिखा है, होटापनिक होटल। चलो यार जाके देखते हैं यार कहाँ है, चल आ जाओ, चलो देखते हैं। होटल के नाम भी इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, शायद इस वजह से पहचान में नहीं आ रहे, लेकिन मतलब कजाकिस्तान में पहला एक्सपीरियंस हमारा स्नोफॉल का अब हो चुका है। तो भाई यही है हमारा होटल, सेंट्रल कैप्सूल हॉस्टल। चल क्लिक करते हैं, चलो अंदर चलते हैं। यहाँ सन्नाटा दिख रहा है भाई। चलो ये सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रही हैं, उतर के भाई। भाई सुबह ब्रश नहीं किया है भाई लोगों, तो पहले तो हम पहुंच के फ्रेश होएंगे और ब्रश करेंगे यार, और उसके बाद ही कुछ खा पाएंगे। 12 बज गए हैं। यहाँ पे लॉकर देख सकते हैं, यहीं पर जूते वूते रखने की भी जगह होगी। आई थिंक यही होगा। हेलो, वी हैव अ बुकिंग या नो। ये है भाई हमारे हॉस्टल का नाम, सेंट्रल कैप्सूल हॉस्टल। और ये जगह देख रहे हैं जहाँ पे हमारी कैब ने हमें ड्रॉप किया। तो भाई ये 10 नंबर बेड हमारा है और 10 नंबर रूम हमारा है, और इसके अंदर यही 2 बेड है। मतलब अपना पर्सनली ये हो गया है, कुछ और करने के लिए नहीं हो सकता, लेकिन हाँ छोटा सा है। बस 2 बेड दे दिए और एक चेयर लगा दी है, बस, और कुछ ज़्यादा है नहीं। नीचे अपना लगेज रख दो, यहाँ पे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाओ और सो जाओ। और ये हमें पड़ा है, कितने का पड़ा हमें? 16,000 टंगे के 2 दिन।
16,000 हम पे कर रहे हैं 2 दिन के लिए, यानी 16,000 का लगाओ तो कम से कम, हाँ 3,000 से थोड़ा कम ही पड़ेगा 2 दिन का। मेरे हिसाब से एक बजट फ्रेंडली आप इसे इस हॉस्टल को कह सकते हैं। तो बस अब हमारा ब्रश वश करने का टाइम हो गया, फ्रेश होने का टाइम हो गया, उसके बाद हम जा रहे हैं बाहर और कुछ खाएंगे। तो चेक इन वेक इन मार के फ्रेश हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने को। वैसे तो लंच टाइम हो गया है ये, लेकिन नाश्ते में हमने कुछ किया नहीं है तो इसी को हम नाश्ता कंसीडर कर लेते हैं। हम जा रहे हैं यहाँ पे नमस्ते इंडिया करके, नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट है यहाँ पे। हम 11 नंबर की बस पकड़ के जाएंगे। हाँ मतलब ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो बाय वॉक भी पहुंचा जा सकता है। इनफैक्ट यही नहीं, 2-3 लोकेशन और देखी है जो 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में है। तो सब चीज़ें आज हम बाय वॉक करने जा रहे हैं। एक तरह का ये एक सिटी टूर होगा, वो भी बाय वॉक। अभी भी भाई देखा जाए तो स्नोफॉल हो ही रही है हल्की हल्की, कैमरे पे शायद ही दिखाई दे रही हो। लोकेशन याद रखियो। क्या है ना, जब हम लोग कंबोडिया वियतनाम जा रहे थे तो हमें एक जैपनीज बंदा मिला था ओसारियो नाम का। तो वही ओसारियो ने हमारे साथ कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी थी वहाँ पे, तो हम काफ़ी टच में थे। तो उसने प्लान बनाया था कि वो इंडिया आएगा और वो इंडिया भी घूमेगा। तो जब वो जिस दिन वो दिल्ली आया ना, फिर हमने उसे कुतुब मीनार, इंडिया गेट, ये सब घुमाया। जो जैपनीज था, तो जैपनीज में बात कर रहा था, तो मैंने बोला मौसी मौसी। मैंने कहा हेलो करने का तरीका होता है भाई मौसी मौसी, हमने पिक्चर में देखा है। मैंने मौसी मौसी, तो फिर वो हंसने लगा भाई साहब। फिर मैंने बोला भाई तू हंस क्यों रहा है? कह रहा है, मैंने कहा क्या मौसी मौसी का मतलब हेलो नहीं होता? तो उसने बोला हेलो तो होता है, लेकिन अगर तुम फोन पे बात करो तो मौसी मौसी बोलने का, फेस टू फेस हेलो में मौसी मौसी नहीं होता है। तो उसके लिए कुछ और होता है। क्या होता है कुछ मालूम है? पता नहीं, उसने कुछ और वर्ड बताया था। अब ज़्यादा दूर है नहीं हम, क्योंकि सारा डिस्टेंस जो भी कवर करना है हमने बाय वॉक कवर करना है। 1 किलोमीटर डिस्टेंस था, और ये तो हमने आज ये लगा लो कि कितने 16 किलोमीटर एक दिन में कवर किए जब हम उज्बेकिस्तान में थे। उस दिन तो 19 किलोमीटर कर थे। हाँ 19-20 किलोमीटर भी हो गए भाई साहब। तो इसलिए अब ये 1-1.5 किलोमीटर का जो सफ़र है बाय वॉक वाला, वो तो बिल्कुल मामूली सा लगता है। ऐसा लगता है कि चुटकी बजाते ही निकल जाएगा। और जब हम दिल्ली में होते हैं तो हमें 100 मीटर के लिए भी स्कूटी जाना पड़ता है। देख लो भाई, इतना फर्क आ जाता है। क्योंकि वहाँ पे एक ही चीज़ हम बार बार देखते रहते हैं तो बोर हो जाते हैं। एक ही जगह से पास आउट हो रहे हैं भाई साहब, वही आशू मेरीगोल्ड दिख रहा है बार बार। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे वॉक करते जा रहे हो तो एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी चीज़ें होती है। इसलिए थोड़ा यहाँ पे वॉक करते हुए पता ही नहीं चलता आप कितना वॉक कर चुके हो। बर्फ, ओहो ये बहुत ही हल्की वाली बर्फ है। सिलियन नहीं है ये, बहुत हल्की हल्की वाली बर्फ है ये। आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे बहुत हल्की हल्की स्नोफॉल्स हो रही हैं। यहाँ कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में भी ये नोटिस किया मैंने कि यहाँ पे 2 व्हीलर्स है ना, जैसे हमें दिल्ली में देखने को मिलते हैं या वियतनाम में तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, उसके कंपैरेटिवली ना यहाँ पर आपको बहुत ही कम 2 व्हीलर्स नज़र आएंगे। नॉर्मली लोग 4 व्हीलर्स पे ही ज़्यादा घूमते हैं यहाँ पे। बहुत ही अमेजिंग वाइब लग रही है इस वक्त, क्योंकि मौसम बड़ा सुहावना है। यहाँ पे ठंड पड़ रही है थोड़ी थोड़ी सी, जैसे आप मेरा आउटफिट ही देख रहे होंगे। मैंने अंदर वार्मर पहन लिया, उसके ऊपर स्वेटर पहन लिया, उसके ऊपर जैकेट पहन लिया, टोपी पहन ली। अगर ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल हो रखा है इस वक्त, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार। गर्मी से वैसे परेशान हो जाते हैं दिल्ली में यार जाके, तो यहाँ पे अभी मौसम का हम मज़ा ले रहे हैं। भाई ये रही यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें, यहाँ पे कुछ शॉप भी नज़र आ रही हैं। कुल मिला के बहुत ही बढ़िया माहौल है। तो यहाँ पे देखो ये वायर नज़र आ रही होंगी ऊपर, ये जो वायर जा रही है साथ साथ में, ये एक्चुअल में यहाँ पे बसेस चलती हैं जो कि इलेक्ट्रिक बसेस हैं। वही उस वायर से कनेक्ट हुई होती हैं और अपनी लेन चेंज नहीं करती, इसी लेन में चलती रहती हूँ। मनाली में एक बार बर्फ़ का अनुभव किया था, स्नोफॉल का। अब यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, दूसरी बार मैं अनुभव कर रहा हूँ स्नोफॉल का। बड़ा ही गजब फील लग रहा है। बहुत ही हल्की रुई रुई की तरह नहीं लगती है बर्फ़, वैसी महसूस हो रही है। होटल से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आ गया हमारा नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट।
वो किधर से हैं आप टेरी में पौड़ी कंचो बस बढ़िया चल चलो वहाँ बैठते हैं। तो फिलहाल हमने एक वेज थाली यहाँ पे हमने ऑर्डर कर ली है और साथ में एक अलग से एक बटर नान मंगा लिया। तो ये जो भाई साहब थे गढ़वाली थे, मैं भी गढ़वाली हूँ, तो थोड़ा भाईचारा देखते तो थोड़ा भाईचारा देखते हुए उनसे हमने पूछा भाई कि एक थाली में हो जाएगी, 2 की बात बनेगी या नहीं बनेगी। उसने कहा कि हो तो जाएगी। तो उसने कहा फिर भी टू बी ऑन सेफ साइड हम एक बटर नान और ऑर्डर कर लेते हैं, कम पड़ेगा तो थोड़ा और मंगा लेंगे, है ना। चलो ठीक है। तो भाई ये थाली आ गई है। शौकी इस थाली के बारे में बता, क्या क्या है यहाँ पे? भाई इस थाली के अंदर अपने शाही मटर पनीर क्या नाम, कढ़ाई पनीर, दाल पीली वाली, मिक्स वेज, सलाद अलग दिया है, कंप्लीट मील है। नान अलग से हमने मंगा लिए और एक लस्सी भी आई है। लस्सी भी है। इस रेस्टोरेंट के बारे में मेरे को ना हॉस्टल में एक लड़का मिल गया था भोपाल इंडिया से, ठीक है। उसने बताया था कह रहा सबसे अच्छा खाना वेज का यहीं पर ही है, कह रहा आप यहीं जाना और अच्छे से पेट भरेगा आपको इधर आके, इसलिए हम यहीं आ गए। एक्सपेरिमेंट नहीं करा हमने। अभी टेस्ट करके बताते कैसा है।